नंबर 13 इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स यहाँ पर इस लेसन में हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एरिया। At the same time, it has geographical diversity. This diversity amazes us. The high peak of Himalayan mountain range in the north are snow covered throughout of the year. ओके, जिसके थ्रू देखिए अब क्या हमारे यहाँ पे है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू हमको हिमालय में जो है हाई पीक है, माउंटेन रेंज में नॉर्थ साइड है जो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड होता है। ओके, उसी साइड भी दूसरा है जो बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है ना, अरेबियन सी जो वेस्ट में है, और इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ इंडियन साइड। ओके, तो इस टाइप से बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं इंडियन जोग्राफिकल एरिया में। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो डिस्टेंस है एस्टिमेट टू बी 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ, और एक्सटेंडेड 2933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल इन द ईस्ट टू कच्छ इन गुजरात। ओके, तो ये हमारे यहाँ की डाइवर्सिटीज़ हैं वेस्ट तक। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज लॉन्ग एज सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंज, रिवर, प्लेन, प्लेट्यूज, आइलैंड, है ना, ये सारी लैंड फॉर्म्स के बारे में हम लेक्चर्स में स्टडी कर चुके लास्ट लेसन में। डाइवर्सिटीज़ ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस ऑल्सो विद द क्लाइमेट एंड फ्लोरा। ओके, वेजिटेशन के बारे में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, कल्चर और लैंग्वेजेस के बारे में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटीज़ in our customs, traditions also. Okay, diversities and the feeling of one country give us the unique identity. हमको हमारी कंट्री ये डाइवर्सिटीज़ के लिए हमको यूनिक आइडेंटिटी देती है, जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। ओके, फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिज़िकल डिवीज़न आर मेड ऑफ द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस। द हिमालय माउंटेन इज़ मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ टू गार्ड आर बाउंड्री। ओके, नॉर्थ से ये हमारी बाउंड्री को गार्ड करता है ना, जिसके थ्रू हमको दुश्मन का डर नहीं रहता है। पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ग्रेट हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। एग्जैक्टली नॉर्थ में हिमालय और हिमाद्री दोनों माउंटेन रेंजेस हैं। द हाईएस्ट mountain peak of the world, Mount Everest here. Okay, to the south of it is lies Central Himalaya or Himalaya mountain range, where many tourist spots and place of pilgrimage are there. To the south of it lies mountain range known as Shivalik and Outer Himalayas. Okay, जो साउथ तक जाता है उसको बोलेंगे शिवालिक माउंटेन रेंज। To the south of Himalaya lies गंगा, सतलुज, यमुना। ओके, ये सारी रिवर्स हैं। कौन सी? हिमालय से जो निकलती है। ओके, और इसका जो प्लेन है वो भी फर्टाइल है एल्यूमिनियम की वजह से, और जो रिवर्स वगैरह उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से। फ्लैट प्लेन मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। High density of population is seen over there due to more agriculture production. ओके, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा
उसके थ्रू वहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट। वेस्ट में क्या है? ग्रेट थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। ओके, वहाँ पर क्या है? ज़्यादा गर्मी और कम रेनफॉल है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली। क्या होता है? नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ। ओके, नॉर्थर्न प्लेन जैसे थे वैसे वहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेट्यूज भी है। द लैंड सरफेस ऑफ दैट एरिया इज uneven. Some parts of it are higher while some parts of are the less higher. There are many mountains range and hilly regions in this area. There is Aravalli mountain range of the northwest region. Okay, Aravalli mountain range है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ओके, जिससे यहाँ पे बहुत मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। ये कौन सी है? ये मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज। विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन रेंज आर लोकेटेड साउथ ईस्ट। नर्मदा तापी रिवर्स फ्लोज हियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट meet Arabian Sea along the flowing through the Vindhya and Satpura mountain range. Eastern Ghat is situated to the east of Southern Plateau and Western Ghat is situated in the west side of the South Plateau. The Western Ghat are in row while Eastern Ghat are intermittent. Okay, ये row है बल्कि ये intermittent है. Since these plateaus are made of volcano, mineral have been found in ample quantity. Okay, इसकी वजह से यहाँ पर ये मिलता है हमको. Okay, then अब यहाँ पर ये मैप है जिसके थ्रू आपको रेंजेस मिलेंगे. कारकोलम, लद्दाख रेंज है ना, कैलाश रेंज, शिवालिक रेंज, ये सारे माउंटेन्स के रेंज है. ये हिमालय माउंटेन का एरिया है पूरा नॉर्थ साइड में, है ना. तो यहाँ पर ये सारे आपको नॉर्थर्न प्लेन्स, यहाँ पे ये सारी रिवर्स बताई हुई है आपको. ये जो लाइंस के थ्रू है इस टाइप से ये सारी रिवर्स है. यहाँ पर आपको दिख रही है गंगा रिवर, है ना, यमुना. ओके, और बहुत सारी रिवर्स हैं. ये कोसी रिवर, सतलुज रिवर, रावी, है ना. तो ये सारे रिवर्स के नेम है. उसके बाद ये अरावली रेंज, चंबल रिवर, मालवा प्लेट्यू, ये प्लेट्यूज़ के नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यूज़. ओके, तो इस टाइप से आपको बहुत सारे इस पिक्चर को ध्यान से आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको सारे प्लेट्यूज़, डिकेन प्लेट्यूज़, रिवर्स के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ओके, Eastern coastal plain is located to the east and western coastal plain is located to the west of the southern plateau. Western coastal plain are comparatively narrow than the eastern coastal plains. Godavari, Mahanadi, Kaveri and Krishna flows toward east and form fertile delta. Okay, तो ये जो रिवर्स हैं वो ईस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और उसकी वजह से अच्छी फर्टाइल डेल्टा यहाँ पर होती है. बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरवन इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, there are two island group in India, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथर्न ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पर. कौन से? एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साउथर्न वेस्ट में जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है लक्षद्वीप, है ना. जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में लाइज है. ओके, वेस्ट ये इसमें केरला के वेस्टर्न घाट में. ओके, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा जो साउथ में हमको मिलता है
ओशन, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये मैप में सिर्फ आपको आउटलाइंस दी हुई है इंडिया के मैप में, इंडिया की आउटलाइंस दी हुई है कि इसके थ्रू आपको इंडिया कहाँ से कहाँ तक है वो पता चलता है। शो द फॉलोइंग डिटेल्स इन द आउटलाइन ऑफ मैप्स। अब ये इंडिया का आउटलाइन मैप दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको इसमें मैप में दिखाना है कि ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहाँ है। तो जैसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, तो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये यहाँ पर राजस्थान में, इस साइड कहीं पे, इस साइड में ये राजस्थान में यहाँ पर कहीं पे ग्रेट डेजर्ट है। देन आपको दिखाना है गंगा प्लेन, हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेट। तो इसमें आप अभी हमने जो स्टडी किया है लाइस में, जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। ओके, तो ये यहाँ पर साउथ में आपको ये पूरा दिख जाएगा, ये जो है वो है इंडियन ओशन, है ना। ये इंडियन ओशन आपको दिखेगा। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये बे ऑफ बंगाल, है ना। देन इस साइड जो है वो मिलेगा आपको अरेबियन सी, ये आपके मिला अरेबियन सी। ओके, तो इस टाइप से आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे आपको ठीक से देखकर, मैप को देखकर आपको ये चीज़ें आपको फिल करनी है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बारे में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर। ओके, वेदर किसको बोलेंगे, जो डेली चेंजेस होता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अबाउट 30 ईयर्स। ओके, लगभग 30 ईयर्स में ये चेंज होता है। यू मे हैव नोटिस दैट समटाइम्स आर हीट इंक्रीज, समटाइम्स आर कोल्ड। ये हम अच्छे से अभी फील कर सकते हैं। स्काई इज़ कवर्ड बाय क्लाउड एंड सन इज़ कवर्ड बिहाइंड द क्लाउड। ये अभी हम फ़िलहाल के दिनों में ही बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ विंड यू माइट हैव लर्न फ्रॉम टीवी एंड रेडियो एट्सेट्रा में हम विंड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। विंटर, कौन से मंथ से कहाँ तक विंटर का सीज़न होता है, समर होता है, मॉनसून एंड सीज़न ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। ये सारे हमारे, जैसे हम विंटर सीज़न, समर सीज़न, मॉनसून और ये ऑटोमन, 4 टाइप के सीज़न के बारे में इंडिया में हम फील करते हैं। देन विंटर, विंटर इज़ अ कोल्ड सीज़न सिंस द सन रेज फॉल diagonally and occasionally snow falls, so the temperature dropped in the northern plain and the Himalaya mountain range. The areas of northern part of Gujarat experience more cold than other part of the state. Days are shorter in this season. Okay, ये हमको अच्छे से पता है कि इस सीज़न में डेज छोटे होते हैं और यहाँ पर ये सन फॉल्स डायगोनली पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ओके, है ना। तो यहाँ के गुजरात में जो नॉर्थन पार्ट्स हैं उसमें ठंडी ज़्यादा लगती है अदर पार्ट के जिस टाइम पे। उसके बाद है समर, समर इज़ द सीज़न ऑफ ट्रॉपिकल हीट। ओके, ट्रॉपिकल हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है जहाँ पर टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई एज द सनफॉल वर्टिकली। इसमें क्या होता है, रेज जो होती है वो वर्टिकली पड़ती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर रिमेन्स लो इन द एरियाज सी कोस्ट इन द कंपेरिजन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, कहाँ पर होता है, जहाँ पर कोस्टल एरियाज होता है। ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द नून टाइम। ओके, लू बोलते हैं जिसको हम, है ना। नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीज़न, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इन सीजन्स में। डेज आर लॉन्गर देन विंटर। ओके, दिस सीज़न। देन है मानसून, रेनी सीजन। सभी को पता है इस बारे में। मानसून इज़ द सीज़न ऑफ रेन। ओके, अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, आप प्रॉपरली अच्छे से आपको पता है कि कौन से सीजन्स होते हैं यहाँ पर। रेन मानसून में क्या होगा,
विंटर में क्या होगा, है ना, छोटी क्लासेस में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। वन ऑफ द करंट ऑफ दिस विंड एडवांटेज अबाउट द अरेबियन सी टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, while other current of this wind advantage towards the Ganga plain through Bay of Bengal, Andaman Nicobar Island and eastern India. When both the winds current advance, they meet with each other and bring rain to Western Ghat, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and eastern Rajasthan. With the advent of rain, the peasants are activated to the agriculture work. Then winds are obstructed by mountain, they give more rain. Okay. Rainfall in the Gujarat state from the 2nd of 3rd week of the June and by 1st week of July. Arrival of all over Gujarat. Gujarat does not have large mountains in the way of these winds, so less rainfall is there. Okay. यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं हैं, इसकी वजह से जो विंड्स को रोकते नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है. सिंस मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, so it is considered that good monsoon means a large crop in agriculture. This season is very important for agriculture. Okay, तो ये मानसून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए. ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी आगे करेंगे. टिल देन, थैंक यू.